साथियों नमस्कार। पशु परीक्षण भर्ती का परिणाम कल देर रात तक जारी कर दिया गया है और आप अभ्यर्थियों ने देख भी लिया होगा। टेलीग्राम चैनल पर वह पीडीएफ उपलब्ध है जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है। लेकिन इस रिजल्ट को देखने के बाद पशु परीक्षण वाले अभ्यर्थी टेंशन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पशु परीक्षण भर्ती का जो परिणाम जारी हुआ उसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपनाया गया वो अभ्यर्थियों को टेंशन में डाल चुका है। किस प्रकार से टेंशन में डाला है और अब क्या अभ्यर्थियों के द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड से मांग की जा रही है, सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। एक प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। जो अभ्यर्थी मेहनत करने वाले थे उन अभ्यर्थियों का चयन होने से कर्मचारी चयन बोर्ड ने रोक दिया है। अब आगे क्या इस पर अपडेट आती है वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल क्या पूरा मामला चल रहा है पशु परीक्षण परिणाम को लेकर, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5,713 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 720 यानी कि कुल 6,433 पदों के लिए इस भर्ती का आयोजन किया गया था। इसमें करीब यहाँ पर 4 लाख अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है। अब 4 लाख अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है, जिसमें से जो विभाग है वो 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। ज़्यादातर भर्तियों के अंदर देखा जाता है तो 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, तो संभवतया इसी भर्ती के अंदर जो विभाग है वो 2 गुना अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि यदि इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता रहा तो मेहनती अभ्यर्थी आखिरकार कब तक उसको रोज़गार मिलेगा और कब तक मेहनती अभ्यर्थी के जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर सपने चूर चूर हो रहे हैं वो कब तक होते रहेंगे। इसको लेकर हम तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे और कर्मचारी चयन बोर्ड को जवाब देना चाहिए आलोक राज जी को ट्विटर पर, या फिर अभ्यर्थियों को जवाब देना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे ये गैर अनुसूचित क्षेत्र का यहाँ पर मामला है, जिसमें सबसे बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर जो छठी पारी के अभ्यर्थियों को बड़ा यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। छठी पारी के अभ्यर्थियों को आप देख सकते हैं जो यहाँ पर टॉप रैंक 1 से आप शुरू करेंगे और टॉप रैंक 1000 तक भी आप चले जाएंगे तो भी आपको लगभग 900 से ज़्यादा अभ्यर्थी छठी पारी के सामने पाएंगे। जी हाँ साथियों, एक बड़ा खिलवाड़ अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है। आखिरकार इसमें क्या अभ्यर्थियों की गलती है कि उनकी जो शिफ्ट है वो पहली से 5वीं के अंदर आ गई या पहली से चौथी के अंदर आ गई? क्या अभ्यर्थियों की गलती है इसमें? कर्मचारी चयन बोर्ड खुद शिफ्टों का डिवाइडेशन कर रहा है और कर्मचारी चयन बोर्ड खुद अभ्यर्थी को यह बता रहा है कि आपको इस शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम देना है और इस शिफ्ट के अंदर आपका पेपर होगा। तो फिर कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर का लेवल एक जैसे कैसे नहीं रख सकता? यदि पेपर का लेवल एक जैसे होता तो भी कर्मचारी चयन बोर्ड इसी प्रकार से करता, ये मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल साथियों, जिस प्रकार से पशु परीक्षण भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन अपनाया गया है, एक प्रकार से बड़ा खिलवाड़ हुआ है और समय रहते यदि इस पर कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान सरकार के द्वारा सुधार नहीं किया गया या इस प्रक्रिया को नहीं हटाया गया तो राजस्थान के जो मेहनती अभ्यर्थी है वो इसी प्रकार से दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। यहाँ पर समय रहते इस परिणाम को दोबारा से जारी करवाने की मांग शुरू कर दीजिए, या फिर आगे जो भर्तियाँ होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को सही से लागू करवाने की मांग कर दीजिए। इस प्रक्रिया को हटवाने का एक ही फॉर्मूला है और वह फॉर्मूला है हर एग्ज़ाम को एक ही पारी के अंदर आयोजित करवाया जाए, हर पेपर को एक ही पारी के अंदर आयोजित करवाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 तक लगभग 900 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो छठी पारी के सामने आ रहे हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो कंबाइंड आपके मार्क्स बन रहे हैं ऑल डिवाइड जो सब्जेक्ट आपके यहाँ पर पारियों का, तो वो 52.18 बन रहे हैं और फर्स्ट शिफ्ट का 59.82 बन रहे हैं, सेकंड का 54.16 और थर्ड का 45.96 और फोर्थ शिफ्ट का 61.75 और 5वीं शिफ्ट का 49.52 और छठी शिफ्ट का 38.90। यानी कि जिस शिफ्ट का जो मार्क्स है यहाँ पर औसत मार्क्स है वो कम है, उस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर ओवरऑल की अगर बात करें तो 52.18 आ रहा है, जबकि छठी शिफ्ट के अंदर 38.90 आ रहा है। तो इन अभ्यर्थियों को बड़ा यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। ये फ़ायदा कर्मचारी चयन बोर्ड के नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले ने किया है। अब किस प्रकार से किया है यह कर्मचारी चयन बोर्ड खुद जाने। इसमें छठी पारी के अंदर बताया जा रहा है और बताया क्या जा रहा है सबके सामने है। 25 नंबर के आसपास या 25 प्लस तक नंबर इस पारी के अंदर बढ़ाए गए हैं, जो कि एक प्रकार से पूर्णतया जो पेपर हुआ है
उस पेपर को यहाँ पर बिल्कुल भंग करता है। यदि बात करें चौथी शिफ्ट की, तो चौथी शिफ्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कोर औसत आ रहा है 61.75 और यहाँ पर टोटल आ रहा है 52.18। तो इसके नंबर चौथी शिफ्ट के अंदर नंबर घटाए गए हैं, लगभग 15 नंबर तक इस पारी के अंदर घटाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से खिलवाड़ हुआ है। खिलवाड़ वही अभ्यर्थी समझ सकता है जिसके नंबर कम हुए हैं, क्योंकि हो सकता है छठी शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों को ये बात बुरी लग रही हो और कड़वी लग रही हो, लेकिन सत्य बात यही है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन के साथ भ्रमित किया जा रहा है वो आपको मैं पीडीएफ के साथ बता देता हूँ। यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो पीडीएफ जारी की गई है वो पीडीएफ आपको बता देता हूँ, जो आपका स्कोर यहाँ पर बताया गया है। देखो, हम एक आंकड़ा लेकर चलेंगे और हर शिफ्ट का एवरेज बताऊंगा और कहां पर जाकर ये अंतर टिकने वाला है और बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। बात की जाए फर्स्ट शिफ्ट की, देखो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर प्रथम पारी की, जिसके अंदर यहां पर प्रथम पारी की जो फर्स्ट शिफ्ट यानी कि यहाँ पर यदि बात करें किसी के रो मार्क्स का मतलब यहाँ पर किसी के नंबर यदि हम मान लेते हैं कि 100 आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर मान लिया हमने कि किसी के रो मार्क्स यहाँ पर 100 आ रहे हैं प्रथम शिफ्ट के अंदर, यानी कि पहली शिफ्ट के अंदर 100 आ रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन का खिलवाड़ देखो किस प्रकार से हुआ, अभ्यर्थी के साथ बड़ा धोखा हुआ। यहाँ पर -8.33 कम कर लिए गए, यानी कि 91 नंबर दिए गए हैं उस अभ्यर्थी को। प्रथम शिफ्ट के अंदर जिस भी अभ्यर्थी के 100 नंबर है उसका 91.66 स्कोर बनेगा, ये कन्फर्म है। और सेकंड शिफ्ट के अंदर आप देखेंगे तो सेकंड शिफ्ट के अंदर आप देख लीजिए, यह है सेकंड शिफ्ट का हाल, जिसके अंदर 100 नंबर बन रहे हैं, उसका स्कोर है 103, यानी कि प्रथम शिफ्ट के अंदर -8 किए गए, यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के अंदर +3 हुए, यानी कि 103 नंबर हुए। आगे तीसरी शिफ्ट की बात करते हैं, तो तीसरी शिफ्ट के अंदर देखिए, यहाँ पर तीसरी शिफ्ट के अंदर देखेंगे तो 100 से आप देखेंगे, यह देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 नंबर वाला अभ्यर्थी 111 पर पहुँच चुका है। पहली शिफ्ट के अंदर 100 नंबर वाला अभ्यर्थी 91 पर पहुंचा और तीसरी शिफ्ट के अंदर 100 नंबर वाला अभ्यर्थी 111 पर पहुंचा। डिफरेंस देखते रहिए, 9 नंबर वहां पर, 11 यहाँ पर, मतलब 20 नंबर का डिफरेंस तो यहीं पर हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। छठी शिफ्ट का अंतर यदि आप देखेंगे तो पूरा रिजल्ट फर्जी लगेगा। बिल्कुल साथियों, अब चलते हैं चौथी शिफ्ट के अंदर। चौथी शिफ्ट के अंदर भी बुरा हाल हुआ है, 100 नंबर वाले अभ्यर्थी के 88 हुए। अब आप देख लीजिए, तीसरी शिफ्ट के अंदर 100 नंबर जिसके आ रहे थे उसका स्कोर 111 पहुंच चुका है, और चौथी शिफ्ट के अंदर जिसका 100 नंबर आ रहा था उसका स्कोर 88 पहुंच चुका है। अंतर देख लीजिए, 88 से 111, यानी कि लगभग आप मानकर चलिए 22 नंबर तक का इस यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। 22 से 23 नंबर तक का अंतर यहीं पर पकड़ में आ चुका है। आगे बात करें, अंतर बहुत बड़ा जाने वाला है। अंतर कहाँ जाकर टिकेगा वो आपको एक एक पारी का बताऊंगा। हमने बात कर ली यहाँ पर चौथी पारी की, अब हम बात करते हैं पाँचवीं पारी की। पाँचवीं पारी के अंदर ये नंबर जिसके 100 नंबर थे वो 105 हो गए, यानी कि 5+ हो गए। वही अगर बात करें छठी पारी की, अब देखिए यहाँ पर होता है खेल शुरू। छठी पारी के अंदर सबसे बड़ा खेल यहीं पर हुआ है। अभ्यर्थियों के साथ जो पारी संख्या 1 से 5 तक के अभ्यर्थी है उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है, और छठी पारी वाले मालामाल हुए हैं, लेकिन छठी पारी वाले भी ज़्यादा खुश नहीं हुए। आप सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ ही अभ्यर्थी होंगे जिनका रैंक में नंबर अच्छा आ रहा है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। बाकी सभी जो सोच रहे हैं कि हमारे नंबर बढ़ गए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए, छठी पारी के अंदर जिसके 100 नंबर थे उनका स्कोर 124 हो चुका है। अब उठाकर देख लीजिए पारी संख्या 4 और पारी संख्या 6 को। पारी संख्या 4 के अंदर 100 नंबर वाले का स्कोर हुआ 88 और पारी संख्या 6 का स्कोर हुआ 124, और अंतर यदि आप देखेंगे 88 पारी संख्या 4 का था और पारी संख्या 6 का 124। अंतर आप देख लीजिए दोनों का कितना आ रहा है, यानी कि 36 नंबर, लगभग आप मान सकते हैं 34 नंबर तक का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पर 36 नंबर आप मान सकते हैं, यहाँ पर 36 नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है। 36 नंबर तक का अंतर देखने को मिल रहा है, जो कि एक कोई छोटा अंतर नहीं है। 36 नंबर का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है, जबकि अभ्यर्थी के नंबर समान थे। पारी संख्या 1 से पारी संख्या 6 तक मैंने आपको बता दिया अभ्यर्थी के नंबर थे 100, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण पारी संख्या 1 के अंदर हुए 91, पारी संख्या 2 के अंदर हुए 103 के आसपास, पारी संख्या 4 के अंदर हुए यहाँ पारी संख्या 2 के अंदर 103 के आसपास, पारी संख्या 3 के अंदर 4-5 बढ़ गए और पारी संख्या 4 के अंदर 88 हो गए, और पारी संख्या 6 तक आते आते यह नंबर का अंतर 36 तक पहुँच गया। तो देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड समय रहते इस पर कुछ निर्णय लीजिए या फिर
राजस्थान के अभ्यर्थी जो इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं उन्हीं को अब सामने आना होगा, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को अभी फ़ायदा हुआ है पशु परीक्षर के अंदर वे अभ्यर्थी सामने नहीं आएंगे और यही बोलेंगे कि अब कुछ नहीं होना है, जो रिजल्ट जारी हुआ है वही रिजल्ट रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप समय रहते इसमें बदलाव की मांग करेंगे, नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से लागू करके रिजल्ट की मांग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कर्मचारी चयन बोर्ड को पुनः परिणाम जारी करना पड़ सकता है। यदि मांग जोर पकड़ती है तो बाकी सोशल मीडिया पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पशु परीक्षर के परिणाम के बाद युवाओं में आक्रोश है। पशु परीक्षर भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद प्रदेश के युवा बेरोजगारों में भारी आक्रोश, नॉर्मलाइजेशन में भारी गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। आरोप सोशल मीडिया के जरिए बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से पूछ रहे हैं सवाल। इस मेरिट के अंदर यदि बात करें तो पारी संख्या 6 के अभ्यर्थियों को फ़ायदा हुआ है और पारी संख्या 6 के अभ्यर्थी ही यहाँ पर आप देख पाएंगे कि टॉप 1000 तक में लगभग 900 से ज़्यादा अभ्यर्थी पारी संख्या 6 के हैं। तो यहाँ पर जल्द से जल्द नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से करते हुए फिर से परिणाम जारी करने की मांग उठ चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं छठी पारी परीक्षा के अभ्यर्थियों के अन्य पारियों की तुलना में 25 से 30 अंक बढ़ा दिए गए हैं, जिससे पूरी भर्ती की कट ऑफ ही बदल गई है। यहाँ पर देख सकते हैं अधिकांशतः जो चयन हुआ है इस पीडीएफ के अंदर वो छठी पारी को हुआ है। एक तरफ अन्य पारी का अभ्यर्थी बताया जा रहा है, जिसके 135 अंक वाला अभ्यर्थी भी चयन से बाहर हो रहा है, यानी कि फाइनल सिलेक्शन से 135 वाला अभ्यर्थी भी बाहर हो रहा है पारी संख्या 1 से 5 तक के अंदर। लेकिन पारी संख्या 6 के अंदर 100 अंक वाला अभ्यर्थी पहुंच रहा है 124 पर। यह कैसा नॉर्मलाइजेशन और कैसी प्रक्रिया, कर्मचारी चयन बोर्ड इस पर जल्द अपना जवाब पेश करिए, या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी नॉर्मलाइजेशन का यह फॉर्मूला आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि आपने इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को पिछली कई भर्ती परीक्षाओं से लगाते आ रहे हैं, जो इसमें लाखों अभ्यर्थियों को यहाँ पर रुलाया है।